माघ मेले में लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के बीच सबसे बड़ी चिंता का विषय है कोविड को लेकर। अन्य देशों में कोविड-19 के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, ऐसे में कोविड को लेकर माघ मेले में क्या इंतजाम किए गए हैं, उसकी कुछ तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप ये बोर्ड देखिए, यहाँ पर एक संदेश उन सभी श्रद्धालुओं के लिए कि आप मास्क पहनिए, मास्क अनिवार्य है, शारीरिक दूरी बनाकर रखिए और ये देखिए अपने आंख, नाक, मुंह को ना छुएं बार बार। तो इस तरीके से एक संदेश लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। और हेल्प डेस्क देखिए जगह जगह पर बनाए गए हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक हेल्प डेस्क बनाया गया है जहां पर स्क्रीनिंग की व्यवस्था है, यहाँ पर देखिए सैनिटाइजर की व्यवस्था है, मास्क की व्यवस्था यहाँ पर है। जो भी श्रद्धालु यहाँ से गुजर रहे हैं ये उन्हें मास्क दे रहे हैं सबसे पहले। और देखिए आगे बढ़ते हुए आपको दिखाएंगे, केवल एक हेल्प डेस्क यहाँ पर नहीं है, जगह जगह पर हेल्प डेस्क यहाँ पर बनाए गए हैं। आप आगे बढ़ेंगे तो वहां पर देखिए 10 कदम की दूरी पर एक और हेल्प डेस्क आपको नजर आएगा, कोविड-19 हेल्प डेस्क। ये केवल 10 कदम की दूरी पर, क्योंकि संख्या श्रद्धालुओं की बहुत ज्यादा रहने वाली है, ऐसे में कोविड-19 हेल्प डेस्क की संख्या भी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। माघ मेले के मद्देनजर देखिए यहाँ पर मास्क और ये सैनिटाइजर की व्यवस्था, यहाँ पर खुद भी मास्क लगाए हुए हैं और हर किसी को देखिए संदेश भी दे रहे हैं कि आप मास्क लगाइए और सबको यहाँ पर मास्क बांटे जा रहे हैं। तो कोविड-19 के मद्देनजर यहाँ पर खास इंतजाम किए गए हैं और सभी लोगों से ये कहा गया है कि आप मास्क लगाइए, क्योंकि यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज्यादा रहने वाली है। ऐसे में आप खुद को सुरक्षित रखिए और एबीपी गंगा भी आपसे यही अपील करता है कि माघ मेले में ये हजारों करोड़ों की भीड़ को देखते हुए आप मास्क का इस्तेमाल जरूर कीजिए, खुद को सुरक्षित रखिए। माघ मेले में स्नान के लिए 5 तिथियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं और दूसरे स्नान की तिथि है 14 और 15 जनवरी की, यानी कि मकर संक्रांति के मौके पर। मकर संक्रांति के इस खास पर्व पर माघ मेले में 40 से 50 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। और इसी को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं यही देखने के लिए हम संगम घाट पर पहुंचे हैं और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और प्रशासन की टुकड़ियां चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। 5000 पुलिस कर्मियों की तैनाती, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती यहाँ पर की गई है और इसी के साथ ही रूट्स को लेकर खास तौर पर गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई हैं ताकि जो प्रयागराज आने वाले लोग हैं उन्हें किसी तरीके से कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। और देखिए चूंकि ग्रहों और नक्षत्रों का खास संगम इस खास मौके पर रहने वाला है, तो ऐसे में श्रद्धालुओं के उम्मीद से ज्यादा पहुंचने की उम्मीद है और इसी को देखते हुए इंतजाम नाकाफी ना साबित हो, इसी को लेकर यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो काफी ज्यादा माकूल नजर भी आ रही हैं। महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम्स चप्पे चप्पे पर, बूथ बूथ पर अलग बनाए गए हैं और इसी के साथ ही देखिए अनाउंसमेंट आप मेरे पीछे भी इस वक्त सुन रहे होंगे, समय समय पर अनाउंसमेंट की जा रही है, लोगों को गाइडलाइंस दी जा रही हैं। कुल मिलाकर लोग यहाँ की व्यवस्थाओं से काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और मकर संक्रांति के इस खास मौके पर उम्मीद है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। देखिए ये वो घाट है जहां पर गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम होता है। यकीन मानिए ये जो जल है जिसमें लोग स्नान करने के लिए आते हैं, ये इतना शीत है, इतना ठंडा है, लेकिन जिस तरीके से लोगों की श्रद्धा है, लोगों की भक्ति है, वो आप जरा देखिए कि किस तरीके से लोग इस सर्दी के मौसम में भी डुबकी लगा रहे हैं। आस्था की डुबकी, श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी है, लेकिन इसके बावजूद आप इन लोगों की श्रद्धा और भाव को देखिए, आप समझ पाएंगे कि इन्हें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इनके मन में जो भाव है वो श्रद्धा का है, आस्था है, प्रेम है। और देखिए यही वजह है कि लगातार जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। ये नज़ारा आप इस कैमरे के जरिए देखिए, किस तरीके से नावें यहाँ आपको नजर आ रही हैं और इन नावों के जरिए लोग देखिए दूर दूर तक जा रहे हैं और किस तरीके से देखिए आस्था की डुबकी यहाँ पर लगाई जा रही है। ये तस्वीर मैं चाहूंगी कि दिखाएं, ये गोताखोर हैं देखिए, जो आप लोगों की सुरक्षा के लिए इस घाट पर तैनात किए गए हैं। ये वो लोग हैं जो आप लोगों की सुरक्षा के लिए यहीं पर 24 घंटे मुस्तैद हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना यहाँ पर ना हो। और इस तरीके की व्यवस्थाओं की वजह से ही लोग इस बार माघ मेले से काफी ज्यादा संतुष्ट नजर आ रहे हैं और लोगों का यही कहना है कि इस बार की व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा बेहतर हैं। कुछ लोगों से हम चलिए बात कर लेते हैं। सर कहाँ से आए हैं आप? सर हम कौशाम्बी से आए हैं। कौशाम्बी से आए हैं, तो किस तरीके का लग रहा है आपको, कैसी व्यवस्थाएं हैं? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग... आस्था की डुबकी लगाई आपने? हाँ अभी चरण कर लिए, लगाई तो नहीं है। अच्छा, आज ही आए हैं आप यहाँ से? जी अभी जी जी ठीक है। सर आप कहाँ से आए हैं? इलाहाबाद के तो हर बार आते हैं यहाँ पर? हर बार, हर साल आते हैं। इस बार कुछ अलग? नहीं, सब वैसे लग रहा है, 19-20 है थोड़ा सा। अच्छा, सफाई व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था? सफाई व्यवस्था बहुत अच्छा है, बढ़िया व्यवस्था हाँ है। बढ़िया व्यवस्था है। ठीक है। सर आप कहाँ से आए हैं?
हम यहीं के रहने वाले हैं, इलाहाबाद के। जी जी। तो कैसा लग रहा है इस बार माघ में? हम तो हमेशा आते रहते हैं, इस बार ज़्यादा व्यवस्था अच्छी है जी, साफ़ सफाई भी अच्छी है, सिक्योरिटी भी अच्छी है, तो लोग अब कल से ज़्यादा भीड़ रहेगी यहाँ पे। ठीक है, जी मैम। कल ज्यादा भीड़ रहेगी और जो कल का दृश्य होगा वो बहुत अलग रहने वाला है और तमाम तस्वीरें एबीपी गंगा आपको दिखाएगा। एक बार फिर से मैं चाहूंगी, ये जो व्यंगम दृश्य है ये हम इस कैमरे के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिसके जरिए आप ये समझ पाएंगे कि दूर दराज से लोग यहाँ पर क्यों पहुंचते हैं। लोगों की भक्ति, लोगों का भाव है, छोटे छोटे बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, सब लोग आस्था की डुबकी लगाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इस सर्दी के मौसम में भी लगातार लोग जिस तरीके से अपनी भक्ति भाव को दर्शा रहे हैं वो देखने योग्य है। और कल चूंकि मकर संक्रांति है देखिए, और मकर संक्रांति के मौके पर यहाँ पर जो भीड़ है वो कई गुना ज्यादा होगी और इसको लेकर जो तैयारी है, जो व्यवस्थाएं हैं वो भी कई गुना ज्यादा करनी होगी, जिसको लेकर प्रशासन आश्वस्त कर रहा है कि व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, देखिए ये बुजुर्ग महिला है लेकिन आस्था की डुबकी लगाने आई हैं। आजकल डुबकी लगाने आई। हाँ, कहाँ से आई हैं आप? मैं रीवा से आई हूँ। रीवा से आई हैं। हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना। डुबकी लगाए हो? हाँ, डुबकी लगाई हूँ, सूखी लगाती हूँ, अब शाम के नहीं लगाती हूँ, सुबह सुबह लगाती सुबह हैं? सुबह लगाती हूँ। कब आई हैं यहाँ पर? आप आई हूँ 5 तारीख को, 5 तारीख से यहाँ पर है, तो कब तक रहेंगी यहाँ पर? उनमासी तक। पूर्णमासी तक रहेंगी यहाँ पर। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? व्यवस्थाएं कैसी अच्छा, हैं? अच्छी लग रही है। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग- इंतजाम अच्छे हैं? हर होगा बढ़िया इंतजाम। आप कहाँ से आई हैं? हम तो इलाहाबाद से आए हैं। इलाहाबाद से आई हैं। तो हाँ, कैसा लग रहा है इस बार यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, व्यवस्था अच्छी है। हाँ, सरकार जो भी सुविधा दे रही बहुत अच्छा दे रही, आगे भी यह तो अच्छा देगी। हाँ, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है, हम लोग अच्छे से नहाते हैं। गंगा माई सारा ठंडी खींच लेती है नहाने में, पूरा लगता है कि कैसे नहाएंगे, लेकिन डुबकी लगाते ही सारा जो है जैसे पाप जी, सर्दी बहुत ज्यादा है, डुबकी लगाते हैं, थोड़ा सर्दी लगती है या भक्ति भाव में कुछ? भाग जाती है ठंडी। हाँ, तुरंत भागती है, पहले लगती है लेकिन तुरंत भाग जाती है नहाने के बाद। और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है बेटा। तो कहाँ की रहने वाली हैं हम आप? लोग इलाहाबाद के हैं इलाहाबाद के जी। रहने वाले हैं, तो रोज आ रही हैं आप? रोज डेली, रोज डेली। यहीं पर ही रुके? हाँ, यहीं कलम वास करते रुकने हैं। के कैसे इंतजाम है यहाँ पर रुकने के? बढ़िया है, बढ़िया है, व्यवस्था अच्छी है। हाँ, अच्छा है, संतुष्ट है। बता रहे हैं कि 5 बार जब डुबकी लगा लेते हैं तो सर्दी पूरी तरह से भाग जाती है, फिर एकदम सर्दी नहीं लगती है। और ये देखिए, लोगों की भक्ति है, लोगों के मन में श्रद्धा है और यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। जब हम बात करते हैं लोगों की श्रद्धा की, लोगों के भाव की, तो लोग कहते हैं कि इस वक्त कितनी भी सर्दी हो उत्तर भारत में, लेकिन जब हम डुबकी लगा लेते हैं आस्था की तो सर्दी एकदम से भाग जाती है। तो लगातार ये तस्वीरें एबीपी गंगा आप तक पहुंचा रहा है। हम लोगों से बात कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि क्या इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। हर तरफ सजावट आपको देखिए नजर आ रही होगी, लाइटों की रोशनी से सराबोर ये संगम घाट की तस्वीरें। ये एक बाबा जी हमारे साथ हैं, इनसे जान लेते हैं। कहाँ से हैं, कहाँ के रहने वाले? हम प्रतापगढ़ के हैं। तो इस बार कैसी व्यवस्थाएं लगी यहाँ पर? बहुत अच्छी व्यवस्था लगी है और एक जो जगह बहुत अच्छी है यहाँ पर निकल गई है त्रिवेणी क्षेत्र की, कि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सब कल्पवास करने के लिए आए हैं, 1 महीना यहीं टेंट लगा के रह रहे हैं और प्रतिदिन हम नहा रहे हैं यहाँ त्रिवेणी संगम में। और दरस परस मंजन अरुपाना, कटे पाप का वेद पुराना। बाघ मकर गति रब जब होई, तीरथ पति आओ सब कोई, देव धनुज किन्नर मुनि श्रेणी, सब निमंजन यहाँ त्रिवेणी। सभी लोग यहाँ किसी न किसी रूप में हमको दिखाई नहीं देते, देवता धनुज किन्नर सब आके यहाँ त्रिवेणी में स्नान करते हैं। तो आप काफी खुश लग रहे हैं यहाँ पर आकर, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हम यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छी है। अच्छा, आप कल्पवास जो करते हैं उसके क्या नियम होते हैं? उसके नियम होते हैं कि सुबह स्नान करना 5 बजे, उसके बाद जाके अपना पूजा यहाँ जल भरना, जाके पूजा पाठ करना जो हम रखे हैं भगवान को, जो हमारे परंपरा चली आ रही है। शालिग्राम को स्नान करना, ना अपने लगाना और सीधा देना। यहाँ जो पंडा लोग बैठते हैं उनको दान पुण्य करना, जो जहाँ कैंप में रहते हैं वहाँ दान पुण्य करना। हमारा जो पंडा है जिसके कैंप में रहते हैं तो सबको मतलब दान पुण्य करना। और पूरा जो है बहुत अच्छी दृश्य है यहाँ का। 1 महीना ये स्वर्ग है, ये स्वर्ग से बढ़ के यह जो ये प्रयागराज है, सभी तीर्थों का राजा प्रयाग है, सभी तीर्थ यहाँ आते हैं। प्रयागराज सब तीर्थों का राजा है। अच्छा, 14 और 15 तारीख बहुत खास है स्नान करने के लिए, तो दान पुण्य का क्या समय है, क्या विधि है, उस हिसाब से कल कितनी भीड़ यहाँ पर लगेगी, क्या लग रहा है आपको? यहाँ पर अपार भीड़ लगेगी। पूरा हर एक जगह से लोग आते हैं, हर जिला के कोने कोने के, हर बिरादरी के लोग यहाँ आते हैं और खिचड़ी का दान करते हैं। खिचड़ी का दान का यहाँ बहुत महत्व है। तिल और
वो मिला करके खिचड़ी को दान करना और खिचड़ी बना के खाना। मीठा जो है चावल जो है बिना के उसमें गुड़ के साथ या चीनी के साथ उसको खाना। यानी कल जो यहाँ पर भोजन बनेगा वो भी खिचड़ी का होगा फिर तो? हाँ, खिचड़ी का ही भोजन होगा और कुछ नहीं बनेगा उसमें। मतलब उड़द की दाल और चावल मिला करके गुड़ को मिला करके या चीनी को मिला करके वही बनेगा। खिचड़ी बनेगा और जो उसको रसिया बोलते हैं हिंदी में, जो गुड़ के साथ बनता है चावल का, तो वो बनेगा, वही सब खाएंगे और उसको दान बहुत महत्व है। आप देखिए ये चेहरे की मुस्कान देखकर आप समझ सकते हैं कि वाकई इन सब लोगों को यहाँ पर एक महीने स्वर्ग जैसा आभास हो रहा है, स्वर्ग जैसा ये महसूस कर रहे हैं और जिस तरीके से खुश नजर आ रहे हैं, इनके चेहरे के भाव बता रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं उनसे ये काफी ज्यादा खुश हैं। मेला अधिकारी राजीव एन मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ हैं, उन्हीं से जान लेते हैं क्या व्यवस्थाएं मकर संक्रांति के खास मौके को लेकर की गई हैं। सर, मकर संक्रांति का पर्व है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, कितने लाख श्रद्धालु लग रहा है इस बार पहुंचेंगे और क्या इंतजाम है? जी, पौष पूर्णिमा स्नान के साथ ये जो माघ मास के विभिन्न आसन पर्व हैं इनके स्नान प्रारंभ हो रहे हैं। कल मकर संक्रांति का पर्व है, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। जैसा कि हम 2 दिन से देख रहे हैं कि सूर्यदेव की कृपा है, अच्छी धूप निकल रही है, जिसकी वजह से ये उम्मीद है कि लाखों की संख्या में संगम तट पर और विभिन्न जो हमारे माघ मेला क्षेत्र में 14 स्नान घाट हैं, यहाँ पर आकर अपने उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए आस्था की डुबकी लगाएंगे। ये सारे श्रद्धालु और स्नानार्थी जब माघ मेला क्षेत्र जो लगभग 650 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है, जब ये यहाँ पर आए तो हम लोगों ने एक सुरक्षा की एक व्यापक योजना बनाई है, जिसमें ये सुनिश्चित किया है कि इनका आवागमन को सुगम आवागमन इनको हम प्रदान कर सकें। इसके लिए आवागमन के मार्ग निर्धारित किए हैं, आने के मार्ग अलग हैं, स्नान के बाद जाने के मार्ग अलग निर्धारित किए हैं। इसका उद्देश्य ये है कि कोई स्टैम्पीड आदि की घटना ना हो पाए। जब ये लोग इस माघ मेला क्षेत्र में संगम तट पर और अन्य स्नान घाटों पर स्नान करें तो हम इनको सुरक्षित स्नान दे सकें, इसके लिए हम लोगों ने जल में व्यापक सुरक्षा के बंदोबस्त किए हैं। इसको मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे 14 स्नान घाट हैं वहाँ पर हम लोगों ने रिवर लाइन व्यवस्थापित की है, साथ ही साथ डीप वाटर बैरिकेडिंग की है, रिवर लाइन के साथ साथ पानी में जाल लगाया है और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से हम लगातार जो श्रद्धालु और कल्पवासी यहाँ पर आ रहे हैं उनसे अनुरोध करते हैं कि वो रिवर लाइन्स के बियॉन्ड जाके स्नान न करें, जिससे उनकी जान को किसी प्रकार का कोई खतरा हो। मैं ये भी इंगित करना चाहता हूँ कि जो रिवर लाइन्स हैं उनके साथ साथ हम लोगों ने फ्लड कंपनीज़ के जवान जो कुशल तैराक होते हैं, 4 कंपनी हमारे पास PSE फ्लड कंपनीज़ के जवान हैं, उनको रिवर लाइन के साथ साथ बोट में व्यवस्थापित किया है, जिससे कि वो श्रद्धालुओं को रोकें और किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पर स्नान करने से किसी की जान को खतरा हो वहाँ पर वो स्नान ना कर पाएँ। इसके साथ ही साथ फ्लड कंपनीज़ के जवान हैं, SDRF और NDRF की टीम भी जल में मौजूद है, जो किसी भी प्रकार की आकस्मिकता से निपटने के लिए सक्षम है। सर, यहाँ केवल प्रयागराज से लोग नहीं आते, अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं, तो ट्रैफिक बाधित ना हो और एंट्री क्या टाइमिंग है उसको लेकर, गेट्स कितने बनाए गए हैं उस बारे में भी कुछ जानकारी? जी, हमारा प्रयास ये है कि जो भी श्रद्धालु इस संगम तट पर आएँ तो उनका सुगम आवागमन हो। इसके लिए हम लोगों ने मेला क्षेत्र के अंदर ही 2 पार्किंग की व्यवस्थाएँ की हैं और जिसको हम हेलीपैड पार्किंग और प्लॉट नंबर 17 की पार्किंग के नाम से संबोधित करते हैं। जो लोग अपने 2 पहिया 4 पहिया वाहन से आएंगे वो मेला क्षेत्र के अंदर बनी इस पार्किंग पर अपने वाहनों को खड़ा करके विभिन्न स्नान घाटों पर जाकर स्नान कर सकते हैं। जो पैदल यात्री हैं उनके लिए आवागमन के मार्ग निर्धारित हैं, वो आने के मार्ग काली सड़क से होते हुए संगम तट पर और अन्य स्नान घाटों पर और वापस में वो महावीर मार्ग से होके और अक्षयवट होकर वो सीधे हर्षवर्धन चौराहे से बाहर जा सकेंगे। सर, आप लोगों के लिए कितना बड़ा चैलेंज है ये, इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मैनेज करना, इतनी दूर दूर से लोग आते हैं, ट्रैफिक व्यवस्था और सुरक्षा खास तौर पे कितना बड़ा चैलेंज? जी, निश्चित तौर पे अगर हम चुनौती की बात करें तो हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस बल जो है वो हमेशा इस प्रकार की चुनौतियों के लिए तैयार रहा है और इस पूरे माघ मेले क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पुलिस की विभिन्न इकाइयाँ अपना योगदान दे रही हैं, जिसमें कि नागरिक पुलिस के लोग हैं, सशस्त्र पुलिस के लोग हैं, यातायात पुलिस के लोग हैं, डॉग स्क्वाड है, BDDS स्क्वाड्स हैं, ATS के कमांडोज हैं, RAF की टीम्स हैं, PSE के जवान हैं, SDRF है, NDRF है, सारी प्रकार की विभिन्न इकाइयों के लोग लगातार यहाँ योगदान दे रहे हैं और ये संख्या लगभग एक बड़ी संख्या है, 5000 के आसपास लोग यहाँ पर आके अपना योगदान दे रहे हैं और सभी लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं, तैयार हैं। चूँकि यहाँ की ड्यूटी थोड़ा सा अन्य शांति व्यवस्था ड्यूटियों से भिन्न होती है, क्योंकि श्रद्धालु एक उद्देश्य के साथ यहाँ पर आते हैं। इसके लिए हम लोगों ने जो हमारे इतने लोग हैं इनको सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग्स भी लगातार दी है
और उनको सिखाया है कि उनको श्रद्धालुओं से किस प्रकार का आचरण करना है, किस प्रकार का व्यवहार करना है, और जब वो जाएं तो उत्तर प्रदेश पुलिस की एक अच्छी छवि लेकर इस मेले से वापस अपने गंतव्य को सुरक्षित जाएं। तो देखिए, मेलाधिकारी राजीव एन मिश्रा जी को आपने सुना। सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि माघ मेले में जो भी लोग श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं उन्हें किसी भी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ पूजा सचदेवा, संगम घाट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।